संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद। सामान्य कारणरू मनीष एते चंचल हो जाए जे किछि भावी चिंती करिवार धैर्य ताहार रहे नहीं। थरुटिए चिंता मध्य करे नहीं जे एपरी कर्म कले मोर भल हेब कि मंद हेब। केवल सेतिक नुहे पुओ झीओं को एपरी भावरे तालीम करे जे भविष्यतरे सेमाने मध्य तांको परि धक्का खांती। केते जन्म जन्मांतरर केते संस्कार रही उपरंतु अल्प बयसरु पिलामानंकर मतिगति जेपरी भगवासना आड़क जाए सेही भावरे ट्रेनिंग देबे। एही सबु आपद विपद कटाई जो माने बाहरिया पई चेष्टा करुछंती सेमाने कौन कम भाग्यवान। भगवान कृपार जेतेबेले थरे बाहरी आसीछ देखिब जेपरी यही सुजोग हेलारे न जाए। पड़ी उठी लागी खुंटी धर, अन्य कौनसी आड़क दृष्टि दियो नाही। एकमात्र तांको उपरे दृष्टि निबद्ध रख, से तुमर सबु दायित्व नेबे। सेतेबेले सबु बासना दूरेई जीव। एई क्षुद्र बुद्धिरे कौन तांको बुझिबा सहज। मनीषर केतेबा शक्ति। तांकर शरणागत हुओ, तांकर जहा इच्छा से करंतु। से इच्छामय तांको भल पाइबाकु हेबो, तांको पई व्याकुल हेबाकु हेबो। जदि पागल हुओ तेबे सांसारिक वस्तु पई काहींकी पागल हेबो, तांको पई पागल हुओ। जीवनर उद्देश्य भगवान लाभ, कर्म जीवनर उद्देश्य नुहे। तेबे निष्काम कर्म गोटिए उपाय। साधना करी आगेई जाओ। साधना करी आगेई गले शेषरे जानी पारिबो जे ईश्वर ही वस्तु आउ सबु अवस्तु। किछि जपतप करी सामान्य उद्दीपन होइछि बोली भाव नाही जे जहा हेबार ताहा होई जाइछि। आहुरी आगेई जावाकु पड़िबो, तेबे जाई तांको लाभ करि पारिबो। तांकर दर्शन पाई धन्य हेब। क्रमे तांको सहित कथाबार्ता मध्य करि पारिबो। तर्क वाद विसंवाद तो अनेक कल, आउ काहींकी। वर्तमान सबु मन को एकाग्र करी तांको उपरे निबद्ध कर। मन को कुह, मन ईश्वर समुद्र रे लंफ प्रदान कर। घर द्वार सबु छाड़ी जदि समस्त मनटा तांको न दियो, बाजे जिनिस नहीं मत्त हुओ, तेबे इह काल पर काल उभय गला बोली जानिबो। से कृपा करी जेतेबेले सद्बुद्धि देइछंती तांको कृपार सद्व्यवहार कर। क्षणिक सुख पाई अनंत सुख को बड़ी दियो नाही। तांको निकटरे प्रार्थना कर, हे प्रभु तुमको लाभ करिबा पथरे जेउ सबु विपद आपद रहिछि ताहाको अतिक्रम करिया पाई मते शक्ति सामर्थ्य दियो। थरे तांकर आस्वाद पाइले संसारर सबु जिनिस तुच्छ होइजिव, अलणा लागिव। संसार रे कौन अछि? अर्थ कुह, मानजस कुह, परिवार कुह, पिलापिली कुह, केही हेले मनीष को शांति देई पारिबे नाही, बरं दुख कष्ट बढ़ाई देबे। सम्मुखरे जेते भोग सुख देखुछ, आखि बुझिले सबु अंधार। एही सबु भोग्य वस्तु मनीष को अंधाररू आहुरी अंधकार को टाणी नेबाकू चेष्टा करुछंती। अंधार रे झुंटी झुंटी जीव ना आलुअरे बाट चलिब। आलोकर आभास जेतेबेले पाइछ आउ से आड़कू दृष्टि दियो नाही। से आड़कू गले बुड़ी मरिब। भगवासनार प्रभाव एते अधिक जे मन उपरे कौनसी प्रकारे जदि गोटाए छाप मारि पारे तेबे द्रुत बेगरे मन को निम्नगामी करी नहीं जाए। तुमे जे निम्नगामी होउछ ए कथा बुझिबाकू भी देब नाही। एही सबु विपदरू रक्षा पाइबार एकमात्र उपाय संपूर्ण रूपे तांको चरणरे आत्मसमर्पण करिबा। तांको बलरे बड़ियान हेले काहारी साध्य नाही जे मायार एही जालरू आत्मरक्षा करि पारिबो। तांको धारणा करिबा मनीषर साध्यातीत। से कृपा करी जहांको बुझिबार सामर्थ्य दियंती सेमाने ही बुझिपारंती। जेउ माने तांकर कृपा पाइछंती सेमाने ही केवल संसार जाल कटेई भक्ति मुक्तिर अधिकार हुंती। स्थान बेलूर मठ 1918 ख्रीष्टाब्द। तांकर शरणागत हेबा, तांको चरण तले आत्मसमर्पण करिबा कौन सहज कथा। जहांको मु जाने नाही, चिन्हे नाही, किपरि तांको मु भल पाइबी, किपरि तांको निकटरे निजको बिकिदेवी, एही प्रश्न स्वतः मन को आसिथाए। जड़े व्यक्ति दिने ठाकुर को कही भगवान को डाकिबारे मोर प्रवृत्ति हुए नहीं। ठाकुरे पचारिले
ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୋଷା ମେଣ୍ଢା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଠାକୁରେ ସେ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଭଲ କଥା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ମେଣ୍ଢାକୁ ଖୁଆଇବ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର କୌଣସି ସେବା କରିବ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେପରି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛ, ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛ। ଏହି ଧାରଣାକୁ ମନରେ ବଦ୍ଧମୂଳ କର, ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁକରଣ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ପାରି ହେବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ସେପରି କରିଯାଅ, ଦେଖିବ ମନର ମଇଳା ଚାଲିଯାଇ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆସୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ନିକଟରେ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନ। ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମରେ ଅଛି, ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁରେବ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା, ଗୁରୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଦେହ ମନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରାଇ ନିଜେ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଆଧାର, ଶୁଦ୍ଧ ମନ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଲେ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ତିନି ଡାକରେ ଚାଲିଯିବ। କଞ୍ଚା ଗୁରୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶିଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗୁରୁ ସିଦ୍ଧ ନ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାର ଯାଏ ନାହିଁ, ସଂସାର ବନ୍ଧନ କଟେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ସଂସାର ବନ୍ଧନ ମୋଚନ କରିବା ତାଙ୍କର ସାଧ୍ୟାତୀତ। ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧକୁ ପଥ ଦେଖାଇ ନେଇଗଲେ ହିତେ ବିପରୀତ ହୁଏ। ନିଜେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯଦି କାହାର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁରାଗ ଆସେ, ସାଧନ ଭଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ ଲାଭ ପାଇଁ ସାଧକର କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଭାବନା କ'ଣ? ସେମାନେ ତ ପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ସଂସାର କିପରି? ଆମ୍ବଡ଼ା ପରି। ରସ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେବଳ ଟାକୁଆ ଓ ଚମଡ଼ା ଖାଇଲେ ଅମ୍ଳଶୂଳ ହୁଏ। ତୁମେମାନେ ପିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମନ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବେଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଗଲେ ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବ। ପିଲାଦିନେ ମନ ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ କିଛି କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া হল, একের দয়া বিনে জীব ছাড়ে খারে গেল। গুরু তো যথেষ্ট কৃপা କରିଛନ୍ତି। ভগবানଙ୍କ କୃପାରୁ ସଦିଚ୍ଛା ହୋଇଛି, ସାଧୁସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣକର ଦୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଦୟା ହେଲେ ହେବ। ମନକୁ ବଶ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦୟା ବୁଝିବାକୁ ଓ ଧାରଣା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମନକୁ ବଶ କର। ମନ ଯଦି ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମନର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଭଗବତ ଭାବରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ବିଷୟରେ ଜଡ଼ିତ କରିବା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସାବଧାନ, ମନ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଶିଖିନାହିଁ। ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାମ ଟାଣି ଧର। ମାହୁନ୍ତ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ହାତୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚଢ଼ାଏ, ସେହିପରି ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବ ଯେ ସେ ଯେପରି ତୁମ ହୁକୁମ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲେ, ତୁମକୁ ଯେପରି ସେ ବଶ ନ କରେ। ମନକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ମନରୁ ଭଗବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବା। ମନରୁ ଭଗବାସନା ଚାଲିଗଲେ ସେ ତୁମର ଦାସ ହୋଇ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗର ଏତେ ମହିମା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ 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 ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗର ମହିମା କେବଳ ସେମାନେ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ସଂସାରରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ଶୁଆର କଣ୍ଠି ଉଠିଲେ ଆଉ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କଣ୍ଠି ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଯାହା ଶିଖାଇବ ସେ ତାହା କହିବ। କଣ୍ଠି ଉଠିଲେ କେବଳ ଟେଁ ଟେଁ ରାବିବ। ପିଲାଦିନୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ମନ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ ହୁଏ। ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ବୁଝିବାକୁ ଓ ଧାରଣା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଯାହା ଥରେ ଶୁଣିବେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ର ମନ ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୁଏ,
सबु जिनिसकु से सन्देह करने शिखे। शेषरे मनर अवस्था एपरी हुए जे कौनसी कथा विश्वास करवा ता पक्षरे कष्टसाध्य हुए। यही बयसरे जहाँ करिवार कथा करिनियो। आमे देखिछु ठाकुरे छोट पिलामानंकु त्यागर उपदेश देउथिले। भगवान लाभ करिवा ही जीवनर एकमात्र उद्देश्य। यही भावटिको ता मनरे बद्धमूल करदेवा पई चेष्टा करिपारिबे। तुम मानंकर वर्तमान अल्प बयस, तेणु मन मध्य खूब सरल। समस्त वासना त्याग करी ए समय रे तांकर पादपद्मरे निजकु बिकिदियो। राम और काम एका संगे हुए नाही। गोटी को न छाड़िले अन्यटी को धरी हुए नाही। बड़ जिनिसर आस्वाद न पाइले छोट जिनिस त्याग करी हुए नाही। एही बयसरु तांकर भाव सलणा मनरे लगेई दे। तांको आपणार करिने से मोर सबु। एही भावटी परिपक्व होई मनरे गुंथि होई गले आउ कौनसी बाधा रहिब नाही। तोर कौनसी अनिष्ट केही केबे करि पारिब नाही। तांकर आस्वाद पाइले संसारर भोग कौन आउ भल लागे। सब भोग सुख तुच्छ हो जाए, अलणा लागे। मिश्रीर शरबत पीले केही कौन आउ चिटा गुड़र पणा पीवाकु चाहिब। यही जीवन तांकु देई दे तो तांकर जहा इच्छा से करंतु। शरणागत शरणागत शरणागत। स्थान बेलूर मठ 17 मार्च 1922 ख्रीष्टाब्द। संध्या उत्तीर्ण होईछि। मठरे ठाकुरंकर आरती होउछि। गंगार दुई पार्श्वरे थिबा देवदेवी मंदिररु मध्य आरतीर घंटा ध्वनि भासी आसुछि। महाराज बारंडारे स्थिर भाव में बसिछन्ति। सम्मुखरे केतेजण भक्त बसिछन्ति। प्राय घंटाए परे मठर साधु ब्रह्मचारी वृंद जण जण करी आसी महाराजंकु प्रणाम करी सेठारे उपवेशन कले। जड़े भक्त आसी प्रणाम करी केतोटी प्रश्न कले। प्रश्न, महाराज तपस्या काहाकु कहंती? महाराज कहउछन्ति, नाना प्रकारर तपस्या अछि। अनेके संकल्प करती जे सेमाने दीर्घ काल धरी बसिबे नाही। मु जड़े साधुंकु देखिछि से संकल्प करथिले जे 12 वर्ष काल बसिबे नाही। मु जेउ समय तांकु देखिली सेते बेलकु तांकर संकल्प प्राय पूर्ण होई आछि। मात्र 5-6 मास बाकी थिला। दीर्घ काल छिड़ा होई होई तांक पाद फुली गदरांग भली होई जाइथिला। से शोइबा पई गोटिए दौड़ीर आश्रय नउथिले। गोटिए काठरे दौड़ीर दुई पाख बांधी सेही दौड़ी धरी रातिरे शोउथिले। आउ गोटिए प्रकार तपस्या अछि। शीत दिने सारा राति पानी रे बेक पर्यंत बुड़ी जप करिबा। आउ गोटिए तपस्या अछि। ग्रीष्म काल द्विप्रहर रे खरा तेजरे चारि पाखरे निया जाली बसी जप करिबा। आउ गोटिए प्रकार अछि लुहा कंटा उपरे ठिया होई बा बसी जप करिबा। प्रश्न, यह कौन प्रकृत तपस्या? महाराज कहउछन्ति, भगवान जानती। सेमाने कौनसी विशेष उद्देश्य सिद्ध करिवा पई एपरि करिथांती। सेमानंकर आशा परजन्म रे राजा हेबे किंबा ए जन्म रे सुख समृद्धि भोग करिवे। प्रश्न, सेमाने कौन एपरि फल पाती? महाराज कहउछन्ति, भगवान जानती। प्रश्न, तेबे प्रकृत तपस्या कौन? महाराज कहउछन्ति, ए सब प्रकृत तपस्या नुहे। यह जेकोसी व्यक्ति चाहिए अभ्यास करिपारे। देह को जय करिबा सहज, मन को जय करिबा, काम कांचन नाम जसर वासना जय करिबा अति कठिन। प्रकृत तपस्या 3टी जिनिस उपरे प्रतिष्ठित। प्रथम, सत्याश्रयी हेबाकु पड़िबो। सत्य रूपक खुंटी को सर्वदा धरी रखिबाकु हेबो प्रत्येक कर्मरे। द्वितीय, कामजयी हेबाकु पड़िबो। तृतीय, वासनाजयी हेबाकु पड़िबो। एही 3टी नियम पालन करिबाकु हेबो। एही गुण को जीवन रे हासिल करिबा बा साधन करिबा प्रकृत तपस्या। 3टी नियम मध्यरु द्वितीयटी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, अर्थात ब्रह्मचारी हेबाकु पड़िबो। आम शास्त्र रे अछि, जो माने 12 वर्ष काल कायमन वाक्य रे ब्रह्मचर्य पालन करती सेमानंक पक्षरे भगवान लाभ करिबा अति सहज, किंतु यह पालन करिबा भारी कठिन। मु मो निज अभिज्ञतारु तुम मानंकु कहूछि, यथार्थ ब्रह्मचारी नहेले उत्तम रूपे ध्यान करिबा असंभव। सूक्ष्म वासना जय करिबा खूब कठिन। सेथिपाई सन्यासी मानंकर एते कठोर नियम। सन्यासी कौनसी स्त्रीलोक आड़ को चाहिए नहीं। एपरिकी छवि देखिले मध्य
मन उपरे ताहार छाप पड़िपारे। मनर स्वभाव कौनसी सुंदर जिनिस देखिले ताहाकु भोग करने चाहे। एहीपरि अनिच्छा सत्वे अनेक जिनिस भोग करे। यह अतिशय क्षतिकारक। ब्रह्मचर्य निष्ठा हेले सबुथिरे भगवानंकर विभूति देखिब। ब्रह्मचर्य पालन कले अजशक्ति वृद्धि पाइब। प्रश्न, यह अति दुखर कथा जे आम युवक मानू ए विषय कहीं जोर करी कहती नहीं। महाराज, पूर्व काल रे युवक मानकर गुरुगृह रे वास करिवार व्यवस्था थिला। सेतेबेले सेमाने ब्रह्मचारी होई रहुथिले। परे सेमाने संसार को फेरी जाई विवाह करुथिले। निर्दिष्ट बयस पर्यंत ब्रह्मचर्य पालन करिवारु विवाह पर सेमाने बलिष्ठ और स्वास्थ्यवान संतान लाभ करुथिले। जो माने सन्यासी होउथिले सेमाने बण जंगल रे रही भगवत उपासना रे जीवन अतिबाहित करुथिले। प्रश्न, ब्राह्मण माने ब्रह्मचर्यर यही भावटी को जानती। बालक मानू से ब्रह्मचारी कहती, किंतु वर्तमान यह केवल मुहर कथार परिणत होइछि। महाराज, प्रत्येक जाति कौन यही भावटी को प्रचार करा जाई पारिबो नाही? महाराज कहउछंती, हाँ, ब्रह्मचर्य रक्षा करिया संगे संगे जापक हेबा मध्य दरकार, अन्यथा ब्रह्मचर्य पालन करिबा संभव हुए नहीं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।